आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन इस उपदेश के साथ करें, जिसका शीर्षक है पहला आगमन यीशु और दूसरा आगमन अनसंग हो। परमेश्वर मानव जाति को स्वर्ग का राज्य का मार्ग, पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करने का मार्ग सिखाने के लिए देह में इस पृथ्वी पर आए। यदि हम उनके पहले आगमन पर 2000 वर्ष पीछे जाते हैं, तो कई धार्मिक समूह थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा किया था। एक धार्मिक समूह था जो यहूदी धर्म के नाम से मूसा की व्यवस्था और परमेश्वर यहोवा का आदर करता था। उस स्थिति में परमेश्वर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर जो वचन है इस पृथ्वी पर शरीर में आए। वह मरियम की देह के द्वारा मनुष्य के रूप में आए। उनका हमारे जैसा ही मानवीय रूप था। चूंकि वह हमारे समान रूप के साथ आए थे, आंखों, नाक, मुंह और कानों के साथ, इसलिए बहुत से लोग यीशु को मसीह या शरीर में परमेश्वर के रूप में नहीं देख सके। परिणाम स्वरूप उन्होंने यीशु के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उन्हें पथराव करने की कोशिश की और हमें उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पर उनके आने के अनुग्रह को समझने में विफल रहे। हम उस समय के कई अभिलेख पा सकते हैं जब उन्होंने यीशु मसीहा को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि प्रथम चर्च के संत थे जिन्होंने यीशु को मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उन्हें परमेश्वर ने जीवन का मुकुट देने का वादा किया जो कभी गायब नहीं होगा। इस युग में भी ऐसा ही है। एक कारण है कि परमेश्वर अपने पहले और दूसरे आगमन पर देह में क्यों आए। शरीर में आए मसीहा को प्राप्त करने के लिए हमें इस कारण को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, है ना? यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो 2000 साल पहले उनके पहले आगमन के समय की तरह इतिहास खुद को उनके दूसरा आगमन पर दोहराएगा। चूंकि उन्होंने विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के ज्ञान के आधार पर परमेश्वर का न्याय किया, इसलिए उन्होंने सोचा परमेश्वर मनुष्य कैसे बन सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने उन्हें पथराव करने की कोशिश की और उन्हें नाजरी पंथ के रूप में लेबल किया। आइए हम इस बारे में एक पल के लिए सोचें। क्या यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले उद्धार पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें बचाया क्यों नहीं जा सकता? केवल एक ही कारण है, उन्होंने परमेश्वर को ठीक से नहीं पहचाना। उन्होंने परमेश्वर के साथ दुर्व्यवहार किया जो उन्हें दया दिखा रहे थे। परमेश्वर पापियों को जो इस पृथ्वी पर गिराए गए थे, पापों की क्षमा प्राप्त करने का एक और मौका देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हालांकि उन्होंने इस पृथ्वी पर उन्हें फिर से अस्वीकार कर दिया, इसलिए मौका छीन लिया गया। पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने प्रथम चर्च के सत्य को पुनर्स्थापित किया। सबत का दिन, फसह, 3 बार में 7 पर्व और नई वाचा के सभी नियमों को, जैसा कि उन्होंने 2000 वर्ष पहले स्थापित किया था। लेकिन लोग उन्हें नहीं पहचानते। इस प्रकार वे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यह वैसे ही है जैसा 2000 साल पहले था। वे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं, यह विधर्मी है। एकमात्र मनुष्य परमेश्वर होने का दावा कैसे कर सकता है? क्या वे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं?
कृपया इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 के बारे में सोचें। लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होगा? लिखा है, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह कहता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह निर्धारित करने के लिए परमेश्वर का न्याय होगा कि वह व्यक्ति स्वर्ग में जाता है या नरक में। मनुष्य इस स्थिति से कभी नहीं बच सकता। वे सभी चाहते हैं कि परमेश्वर फैसला सुनाए, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वह सभी लोगों का न्याय उनके कामों के अनुसार करेगा। यदि 2000 वर्ष पहले यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग नरक के अनंत दंड में चले गए, तो वे सभी जो इस युग में दूसरी बार आए मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उनका अपमान करते हैं, वे भी अनंत दंड में जाएंगे। इसलिए हम मसीह आनसांगहोंग के बारे में प्रचार करते हैं, जो पहले आगमन पर यीशु के नाम से और दूसरा आगमन पर यीशु के नए नाम से आए, है ना? आइए हम यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 पर जाए। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर है जिसने ब्रह्मांड और उसमें सब कुछ बनाया है ना? कि परमेश्वर को हमारे समान मानव रूप में इस पृथ्वी पर आना है। अध्याय 1 आयत 14। और वचन परमेश्वर था। क्या ये अध्याय 1 आयत 1 में अभिलिखित नहीं है? वचन क्या बन गया? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। इकलौता कौन है? यह यीशु है ना? इस प्रकार परमेश्वर यहोवा ने शरीर धारण किया और मानव जाति को उद्धार का मार्ग सिखाने के लिए यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर आए। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और 14 के अनुसार परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उनकी महिमा, इकलौते अर्थात यीशु की महिमा को देखा है। लेकिन उस समय के यहूदी और धार्मिक नेता यीशु को अलग तरह से देखते थे। आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 पर एक नजर डालें। आइए हम यह देखने के लिए यूहन्ना अध्याय 10 आयत 30 पढ़े कि उन्होंने इस पृथ्वी पर पापों की क्षमा और उद्धार का अवसर देने के लिए आए परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु वे किस लिए उन पर पथराव कर रहे थे? परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। उनका उत्तर यह था कि वे यीशु को पत्थर मारने के लिए पत्थर क्यों उठा रहे थे? आप एकमात्र मनुष्य परमेश्वर होने का दावा कैसे कर सकते हैं? लेकिन यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और 14 क्या कहता है कि वचन जो परमेश्वर है वह क्या बन गया? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आइए हम यशायाह अध्याय 9 की भविष्यवाणी को भी देखें। आइए हम यशायाह अध्याय 9 आयत 6 के वचनों को देखें। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा।
इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इस भविष्यवाणी में बालक और पुत्र कौन है? वह यीशु को संदर्भित करता है। इसलिए जब यीशु मसीह शरीर में इस पृथ्वी पर आएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अद्भुत युक्ति करने वाला। और क्या? हालांकि वे एक बालक के रूप में आए, लेकिन एक पुत्र के रूप में बाइबल हमें सिखाती है कि उनका वास्तविक स्वभाव शक्तिशाली परमेश्वर और अनंत काल का पिता है। हालांकि क्योंकि वह एक सामान्य परिवार की तरह इस पृथ्वी पर आए, तो क्या लोगों ने विश्वास किया कि वह परमेश्वर है? मानवीय दृष्टिकोण से उन्हें परमेश्वर के रूप में पहचानना असंभव होता। इस प्रकार उन्होंने क्या कहा? धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हमें परमेश्वर को सही ढंग से पहचानने में सक्षम होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा दिया और लोगों ने कहा, डाकू बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। जिन्होंने उन्हें पहचाना, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होगा। इस युग में भी ऐसा ही है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 खोलें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 को देखें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए वह कितनी बार प्रकट होंगे? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हमें उद्धार देने के लिए यीशु का फिर से आना दूसरा आगमन कहलाता है। उन्होंने कहा कि वह दूसरी बार आएंगे। तब उनके पहले आगमन और उनके दूसरे आगमन की परिस्थितियां भिन्न होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से यहूदी लोगों ने पहले आगमन पर मसीहा को प्राप्त किया वह गलत था, है ना? तब हमें उनके दूसरे आगमन पर क्या करना चाहिए? हमें उनके बताए मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जब वह आते हैं तो हमें उन्हें पहचानना चाहिए और उद्धार की उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, है ना? दुर्भाग्य से 8 अरब लोगों में से बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। चूंकि बहुत से नहीं हैं, इसलिए सत्य के इस मार्ग को क्या कहा जाता है? इसे सकरा मार्ग कहा जाता है, या इसे संकीर्ण द्वार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या बाइबल कहती है कि बहुत से लोग इसके द्वारा प्रवेश करते हैं? नहीं, बहुत से लोग इसके माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं। क्या ये मत्ती अध्याय 7 में ऐसा नहीं कहता है? मेरी इच्छा है कि सभी मानव जाति को बचाया जा सके, लेकिन बाइबल कहती है कि सभी मानव जाति को इस तरह से जानने की अनुमति नहीं है। क्योंकि यह लिखा है, वह उद्धार के लिए दूसरी बार प्रकट होगा। केवल जब वह दूसरी बार आएंगे तो उद्धार का मार्ग खोला जाएगा, और यदि वह नहीं आते हैं तो मनुष्य अंधेरे में रहेंगे। जब तक वह इस पृथ्वी पर दूसरी बार नहीं आते, तब तक कोई भी मनुष्य यह नहीं समझ पाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। अंधकार युग के दौरान 321 ईस्वी सन में सबत को नष्ट कर दिया गया था। 325 ईस्वी में फसह को नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा 354 ईस्वी में क्रिसमस, जो बाइबल में नहीं है, को इस तरह पेश किया गया जैसे कि यह एक बाइबल शिक्षा थी। इसके अलावा चर्च के शीर्ष पर क्रूस बनाया गया था। सबत और फसह से शुरू होकर मसीह का सत्य एक एक करके गायब हो गया।
जबकि जो चीजें पहले कभी नहीं थी वे प्रकट होती रही। इस प्रकार की कलीसियाएं जिन्हें हम अभी देखते हैं अंधकार युग के परिणाम स्वरूप बनाई गई थी। चूंकि चर्चों में अब मसीह की शिक्षाएं नहीं है बल्कि वे मूर्ति पूजक धार्मिक अनुष्ठानों से भरे हुए हैं, इसलिए यह एक स्पष्ट कारण है कि मसीह को इस पृथ्वी पर दूसरी बार आना चाहिए। फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि वह कहां से आएंगे, वह कौन सा सत्य लाएंगे और वह कौन सा चिन्ह लाएंगे, है ना? उनके पहले आगमन पर लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। हर बार जब उन्होंने प्रचार किया तो उन्होंने उनके वचनों के खिलाफ तर्क किया और उनके खिलाफ विरोध किया। इस तरह इजरायलियों ने यीशु मसीह पर आरोप लगाते हुए उन्हें परीक्षा में डाल दिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जो पाप रहित थे। आज यह सुसमाचार केवल यहूदी समाज के भीतर ही नहीं है, पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया जा रहा है। अब आइए हम इस भविष्यवाणी की पुष्टि करें कि वह इस पृथ्वी पर दूसरी बार फिर से आएंगे। आइए हम मीका अध्याय 4 आयत 1 देखें। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। जब यह कहता है अंत के दिनों में, यह सुसमाचार के युग के अंत को दर्शाता है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह क्या करेगा? हमको अपने मार्ग सिखाएगा। अंतिम दिन में जब वह दूसरी बार आएंगे तो वह क्या करेंगे? वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था कहां से निकलेगी? सियोन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। बाइबल हमें यह सिखाती है। फिर अंतिम दिन में हमें मसीह को खोजने के लिए कहां जाना चाहिए जो दूसरी बार आते हैं? हमें सियोन जाना चाहिए जहां वह जीवन का मार्ग सिखाते हैं। सियोन में कौन है? आइए हम भजन संहिता अध्याय 132 की ओर मुड़े। भजन संहिता अध्याय 132 आयत 13। क्योंकि यहोवा ने, उन्होंने किसे अपनाया है? सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि वह सियोन में क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि वह उसके याजकों को उद्धार के कपड़े पहनाएंगे। उन्होंने सियोन को क्या होने के लिए चुना? परमेश्वर ने सियोन को अपना निवास स्थान अर्थात परमेश्वर का घर चुना। तब सियोन आत्मिक रूप से किस प्रकार के स्थान का उल्लेख करता है? आइए हम यशाया अध्याय 33 आयत 20 को देखें। यशाया अध्याय 33 आयत 20 में यह लिखा है, हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर। तब सियोन वह स्थान होना चाहिए जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। सियोन वह स्थान है जहां परमेश्वर के पर्व है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, परमेश्वर के पर्व कौन से हैं? आइए जाने कि परमेश्वर के पर्व क्या है। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 2 पर जाए।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। आयत 3, 6 दिन कामकाज किया जाए पर सातवां दिन कौन सा है? साप्ताहिक पर्व और वार्षिक पर्व है। साप्ताहिक पर्वों में सबत का दिन है। आइए हम फिर से आयत 3 को देखें। 6 दिन कामकाज किया जाए पर सातवां दिन परम विश्राम और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। आयत 4, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। वार्षिक पर्व, फसह, अख़मीरी रोटी, प्रथम फल, सप्ताहों का पर्व, नरसिंगों का पर्व, प्रायश्चित का दिन और झोपड़ियों का पर्व है। आज हमारे चारों ओर अनगिनत चर्च है, जैसे समुद्र के किनारे की रेत, लेकिन वे क्या मनाते हैं? वे रविवार की आराधना मनाते हैं, सबत का दिन नहीं। सबत के दिन को न मनाने का अर्थ है परमेश्वर के पर्वों को न मनाना। वह स्थान जो परमेश्वर के पर्वों को नहीं मनाता, वह कभी भी सियोन नहीं हो सकता। तब क्या परमेश्वर उस स्थान में निवास करेंगे जो सियोन नहीं है? यह अंतिम दिन में कभी भी परमेश्वर का निवास स्थान नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा कि वह सियोन को सर्वदा के लिए अपना विश्राम स्थान बनाएंगे। फिर केवल सबत के दिन को देखने के द्वारा क्या आप उस चर्च में भेद कर सकते हैं जहां परमेश्वर निवास करते हैं, और वह चर्च जहां परमेश्वर निवास नहीं करते? हाँ, आप कर सकते हैं। सत्य के सभी नियम नष्ट हो गए। हालांकि परमेश्वर दूसरी बार इस पृथ्वी पर आए, सत्य के नियमों को पुनर्स्थापित किया और हमें इस युग में सब कुछ सिखाया। क्या यही कारण नहीं है कि हम सबत का दिन, फसह, 3 समय के 7 पर्व और नई वाचा के सारे सत्य को समझ सकते हैं? ऐसे पर्वों के नगर में हम किससे मिल सकते हैं? हम सियोन में रहने वाले परमेश्वर से मिल सकते हैं। अंतिम दिन में हम परमेश्वर को कहां पा सकते हैं? हम उन्हें सियोन में पा सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि वह नई वाचा की जीवन की व्यवस्था की घोषणा करते हैं और वहां मानव जाति को सिखाते हैं। फिर आज दुनिया के अन्य चर्चों में सबत और फसह क्यों नहीं है? वे परमेश्वर के पर्वों को मनाने में असमर्थ क्यों है? दानियेल अध्याय 7 हमें इसका उत्तर देता है। आइए हम दानियेल अध्याय 7 आयत 25 को एक साथ पढ़ें। दानियेल अध्याय 7 आयत 25 में यह लिखा है, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। बाइबल में परम प्रधान परमेश्वर को संदर्भित करता है। केवल परमेश्वर को ही परम प्रधान कहा जा सकता है। फिर वह कौन है जो परमेश्वर के विरुद्ध बोलने की स्थिति में है? वह शैतान है। बाइबल हमें सिखाती है कि और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और वह क्या करेगा? परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और वह क्या बदल देने की आशा करेगा? समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। जैसा कि दानियेल अध्याय 7 में भविष्यवाणी की थी, 4वीं शताब्दी के आसपास परमेश्वर के निर्धारित समय और व्यवस्थाएं बदलने लगी और यह तेजी से बढ़ने लगी। बेशक इससे पहले भी अधर्म के छोटे छोटे लक्षण थे। हालांकि यह 321 ईस्वी में गंभीरता से शुरू हुआ, जब रोमन साम्राज्य, जिसने सूर्य देवता की पूजा की, ने सबत का दिन को नष्ट कर दिया
और रविवार का कानून स्थापित किया। इसके अलावा 325 ईस्वी में निकिया नामक स्थान में फसह को नष्ट कर दिया गया था। फिर 354 ईस्वी में क्रिसमस की शुरुआत की गई और उसके बाद क्रूस का परिचय दिया गया और उसे खड़ा किया जाने लगा। इन सभी मूर्ति पूजक प्रथाओं ने एक एक करके चर्च में प्रवेश किया और आज की तरह चर्च का गठन किया। यह चर्च वह चर्च नहीं है जिन्हें यीशु ने स्थापित किया था। 10 आज्ञाओं में से भी परमेश्वर ने हमें चौथी आज्ञा के रूप में तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना की आज्ञा दी, लेकिन कैथोलिक चर्च ने इसे प्रभु के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना में बदल दिया। यह परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार पूरा हुआ। जैसा कि लिखा गया है, परमेश्वर के निर्धारित समयों और व्यवस्थाओं के इस सभी परिवर्तन का स्रोत उस व्यक्ति से उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर का विरोध करता है। परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर मानव जाति को उनके पर्व सिखाने के लिए आए। दूसरी ओर शैतान ने झूठी जानकारी फैलाई ताकि ऐसा लगे कि जैसे परमेश्वर के पर्व कुछ भी नहीं थे और परमेश्वर की शिक्षाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जैसा कि हम दानियेल की भविष्यवाणी के माध्यम से देख सकते हैं। मसीह आन सांग होंग इस पृथ्वी पर दूसरी बार मानव जाति को जीवन के नियमों को सिखाने के लिए आए जो भ्रष्ट, विकृत और टूट गए थे। उन्होंने हमें सच्चा फसह, सबत का दिन, पर्व और नई वाचा की शिक्षा दी। उन्होंने हमें ये सब चीजें दी और स्वर्ग पर चढ़ गए। क्या यह सब भविष्यवाणी के अनुसार नहीं हुआ है? सही समझ के साथ हमें मसीह को ग्रहण करना चाहिए। यहूदियों ने यीशु के पहले आगमन पर यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, मनुष्य परमेश्वर होने का दावा कैसे कर सकता है? इस युग में भी लोग यह कहते हुए हमारी निंदा करते हैं, मनुष्य परमेश्वर होने का दावा कैसे कर सकता है और आप मनुष्य पर क्यों विश्वास करते हैं? यीशु भी एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए। वह धर्म जो मसीह को स्वीकार नहीं करता, जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए, निश्चित रूप से ईसाई धर्म नहीं है। आइए हम दूसरा यूहन्ना पर जाकर पुष्टि करें कि बाइबल और नबियों ने इस मामले के बारे में कैसे समझाया। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 आयत 7। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और ऐसा व्यक्ति क्या है? मसीह विरोधी यही है। ऐसे लोग वे हैं जो मसीह का विरोध करते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो वे मसीह के शत्रु हैं और वे शैतान के हैं। जो लोग यीशु मसीह को शरीर में आने के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वे मसीह विरोधी हैं। बाइबल, प्रेरित और नबी इस मुद्दे को इस तरह स्पष्ट रूप से समझाते हैं। लेकिन आज जैसा कि 2000 साल पहले आगमन पर था, उनके पास इस तथ्य के साथ एक मुद्दा है कि परमेश्वर देह में आए हैं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के पास इस तरह की शक्ति नहीं है? हम भी वे आत्माएं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया है शरीर धारण कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उस शरीर को नहीं पहन सकते जिसे उन्होंने बनाया है? क्या यह समझ में आता है? परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है देह धारण कर सकते हैं या वह आत्मा में हो सकते हैं। परमेश्वर के पास वह सब कुछ करने की शक्ति है जो वह चाहते हैं। बाइबल हमें उन लोगों के बारे में क्या बताती है जो कहते हैं परमेश्वर को कभी शरीर में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग धोखेबाज और मसीह विरोधी अर्थात झूठे मसीह और परमेश्वर का विरोध करने वाले हैं। आज हम देख सकते हैं कि पहला आगमन यीशु और दूसरा आगमन आन सांग होंग की स्थिति के बीच बहुत सी समानताएं हैं। इस युग में मसीह को प्राप्त करने के लिए हमें सियोन में रहना चाहिए जहां पर्व मनाए जाते हैं।
परमेश्वर ने कहा कि वह सियोन में अंतिम दिन में अपनी व्यवस्था के साथ क्या करेंगे? वह पूरी मानव जाति को उद्धार की ओर ले जाने के लिए अपनी व्यवस्था सिखाने के लिए दूसरी बार प्रकट होंगे। भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हुए आइए हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और मसीह को ग्रहण करें, चाहे दुनिया हम पर कोई भी बाधा डाले। 2000 साल पहले भी उन्होंने यीशु को नाजरी पंथ कहते हुए बहुत अपमान किया था। यहां तक कि प्रेरित पौलुस, जो प्रथम चर्च के महान प्रेरितों में से एक था, को नाजरी पंथ का मुखिया कहा जाता था, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 24 में दर्ज है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था, जो एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। उनका गलत दावा, परमेश्वर मनुष्य के रूप में कैसे आ सकते हैं, ने उन्हें गलत विचार के लिए प्रेरित किया और वह विचार उन्हें अनंत नरक में ले गया। सत्य का मार्ग हमेशा बाइबल में है। आइए हम बाइबल की ओर देखें और अंत तक परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का पालन करें, ताकि हम प्रथम चर्च के संतों के समान अंत तक इस विश्वास को दृढ़ता से थामे रहे, जीवन का मुकुट न खोए और अनंत स्वर्ग के राज्य में समृद्ध स्वागत पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।